सोचो जरा, अगर कल को किसी ने तुम्हारी बेटी, बहन या वाइफ के साथ असॉल्ट किया और जज ने उस क्रिमिनल को सिर्फ इसलिए हल्की सजा दी क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन नहीं था और डिपोर्ट हो जाएगा। क्या ये इंसाफ है? क्या ये कनाडा है? क्या ये वो मुल्क है जहां हम अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर समझ के आए थे? आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे इशू की जिससे कनाडा के लोगों का ट्रस्ट हिला कर रख दिया है। दोस्तों, इस मुल्क की खूबसूरती यह है कि यहाँ लॉ सबके लिए बराबर होता है, या कम से कम होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक अजीब सी डेंजरस ट्रेंड देखने को मिल रही है। जजेस कुछ नॉन सिटीजन्स को सीरियस क्राइम्स जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, वॉयरिज्म, स्टैबिंग, फ्रॉड पर भी लीनियंट सेंटेंसेस दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो डिपोर्ट ना हो जाएं। ये सिर्फ एक दो केसेस नहीं, ये रिपीटेड पैटर्न है और इसने कैनेडियन का ट्रस्ट इमिग्रेशन सिस्टम में ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। मैं आपको कुछ रियल केसेस बताता हूं। ये मैं बना नहीं रहा हूं दोस्तों, ये डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं कैलगरी 2024 की। एक नॉन सिटीजन ने 4 डिफरेंट वुमेन की वीडियो छुप कर बनाई। जज ने खुद कहा कि 6 से 12 मंथ्स की सजा बनती थी, लेकिन दिया सिर्फ 5.5 मंथ्स। रीजन? ताकि डिपोर्ट ना हो। सोचो, विक्टिम की जिंदगी उलट गई, उनकी डिग्निटी, सिक्योरिटी, मेंटल पीस, सब कुछ। लेकिन कोर्ट ने क्रिमिनल को इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से बचा लिया। इंडिया का एक नॉन सिटीजन कंडीशनल डिस्चार्ज, ये भी बहुत वायरल हुआ था केस। इस बंदे ने 15 साल की बच्ची से सेक्सुअल सर्विसेज खरीदने की कोशिश की, पर जज ने उसे डिस्चार्ज दे दिया। क्यों? ताकि सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी खराब ना हो। भाई सीरियसली, एक माइनर को टारगेट करने वाले को कनाडा में रहने का राइट प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उस विक्टिम का क्या, उस पे क्या गुजरेगी, ये किसी ने कभी सोचा है? बात करते हैं सरे बीसी 2024 की। एक स्ट्रेंजर को स्टैब करने वाला बंदा क्राउन ने 4 साल जेल रेकमेंड की, जज ने 2 साल लेस अ डे दे दिया। गेस कर सकते हो क्यों? सो दैट ही कैन अवॉइड डिपोर्टेशन। भाई स्टैबिंग की है, जे वॉकिंग नहीं करी उसने, स्टैबिंग। अब बात करते हैं एक जमैका के ट्रैफिकर की। कोकेन ट्रैफिकिंग प्लस पहले से फेंटेल, फायर आर्म्स की सजा चल रही थी। एक्सपेक्टेड सेंटेंस मच हायर था, जज ने आधी कर दी, अगेन इमिग्रेशन की वजह से। नंबर 5 पर है जी बीसी का फ्रॉड केस। 10 मंथ सजा बनती थी, जज ने 6 महीने कर दी। अगेन रीजन वही था, उसने डिपोर्टेशन को अवॉइड करना चाहा। अब दोस्तों आप बताओ, अगर तुम्हारा कोई कैनेडियन सिटीजन फ्रेंड, नेबर या रिलेटिव ये क्राइम करे तो जज उसे कभी भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। तो फिर नॉन सिटीजन को बोनस प्रोटेक्शन क्यों मिल रही है? कनाडा कोई फ्री पास कंट्री नहीं है। यहाँ आना, यहाँ रहना एक प्रिविलेज है, राइट नहीं है किसी का। और जो लोग यहाँ आकर सेक्सुअल असॉल्ट, वेपन्स, क्राइम्स, फ्रॉड करते हैं, उनको तो पहली फ्लाइट से वापस जाना चाहिए। लेकिन कितनी अजीब बात है ना दोस्तों कि यही सिस्टम उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, और यही वजह है कि कनाडा की इमिग्रेशन सपोर्ट ऑल टाइम लो पर आ चुकी है। अब बिल C-220 क्या करता है? कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाइयों, सब एक सिंपल सा लाइन ऐड करता है। जज नॉन सिटीजन्स को सेंटेंस देते वक्त उनके इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस कंसिडर नहीं करेगा। मतलब जज को ये राइट नहीं होगा कि वो किसी को सिर्फ डिपोर्ट ना हो इसलिए सजा कम करे। भाई सिंपल क्राइम की सिवियरिटी सजा, बस और कुछ नहीं। सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, बोथ ट्रीटेड द सेम। दैट्स हाउ इट शुड बी। वन लॉ फॉर ऑल, यही होना चाहिए। क्यों डिस्क्रिमिनेशन फैलाई हुई है इतनी ज्यादा कनाडा में? दोस्तों कनाडा एक मेल्टिंग पॉट है। हम सब यहाँ आए क्योंकि ये मुल्क सेफ था, फेयर था, इक्वल था। लेकिन जब एक विक्टिम कोर्ट से इंसाफ मांगता है और जज कहता है मैं उसे ज्यादा सजा दे देता लेकिन बेचारा डिपोर्ट हो जाएगा, तो यार विक्टिम की जिंदगी का क्या, उसकी ट्रॉमा का क्या, उसकी फैमिली का क्या? ये बिल सिर्फ क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं, ये इमिग्रेंट्स की इज्जत बचाने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अच्छे इमिग्रेंट्स जो मेजॉरिटी हैं, वो ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते। और अगर कनाडा ने ये सिस्टम फिक्स नहीं किया तो पब्लिक ट्रस्ट इमिग्रेशन में फिर कभी वापस नहीं आएगा। आज का सवाल ये है, क्या कनाडा नॉन सिटीजन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करेगा या विक्टिम्स को? आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताओ। आपकी राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे करंट इश्यूज पर और वीडियोस बनाऊं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मैं हूं काशिफ कनाडा से, जो बताता है असली अनफिल्टर्ड रियलिटी जो कोई और नहीं आपको बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंस अगेन आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गुड लक। इट्स एन अमेजिंग कंट्री दिस कनाडा, बट अप्स एंड डाउन्स कहां नहीं होते। मैं सिर्फ यही दुआ करूंगा कि ज्यादा अप्स हो, डाउन्स कम ही हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सारे सोशल जहां पे चल रहे होंगे, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।